साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस शेयर करवाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाले हैं। ठीक है, 24 होने वाले हैं और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, 1 से 5 में है, देख सकते हैं कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे ये है ना, गद्यांश दे दिया है। ठीक है, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे गद्यांश में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। ठीक है, इसमें परीक्षा भराएगा, परीक्षा लेती है और उसी माथे पर, ठीक है, और उसी माथे पर तिलक, ठीक है, तिलक करती है। इसमें तिलक भराएगा, तिलक करती है जो श्रम की बूंदों से भीगा। ठीक है, इसमें भीगा भराएगा, भीगा होता है। ठीक है, भीगा होता है। जैसे ये गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम गद्यांश बनाते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं 1 नंबर गद्यांश में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। दूसरा नंबर गद्यांश का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, तिलक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। तीसरा नंबर का गद्यांश में जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर तीसरा का भीगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर गद्यांश में देख सकते हैं संकेतित रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान। 5वां नंबर गद्यांश में है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देख सकते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखें में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, आंखें में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए, देख सकते हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पीयूष होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, अमृत का पीयूष हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और अमृत का सुधा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे नीर, नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो नीर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह जल होता है। ठीक है, जल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रस, रस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो रस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह शहद होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, शहद होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रियदर्शी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हैं दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे तो प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, उसे हम आत्मघाती कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का
चयन करें। जैसे मेरे दादाजी चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे प्रिय है। ठीक है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रदान हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण का विलोम क्या होगा? ग्रहण का आप अग्रहण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अग्रहण भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नादान। ठीक है, नादान का विलोम क्या होगा? तो नादान का सयाना भी बोल सकते हैं, सयाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकार्थता को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, इसमें त्रुटि देखना है, कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, जैसे भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ठीक है, इसमें त्रुटि कहाँ पे है? ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं त्रुटि यहाँ पे है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिवर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदि का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनादि हो जाएगा। ठीक है, आदि का विलोम होता है अनादि। ठीक है, और अनादि का विलोम क्या होगा? आदि भी बोल सकते हैं। ठीक है, आदि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आबादी। ठीक है, तो आबादी का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो आबादी का वीरान भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीरान भी बोल सकते हैं, वीरान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे बर्बादी। ठीक है, बर्बादी का विलोम क्या होगा? आबादी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आबादी भी बोल सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे विकास कमाने वाला सदस्य है, इसमें क्या भराएगा? एकमात्र सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं श्रोताओं का मन मोह लिया। ठीक है, श्रोताओं का मन मोह लिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कोयल, यहाँ पे क्या भराएगा? कोयल कूक रही है। ठीक है, कूक रही है, इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, कोयल कूक रही है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए
कक्षा हो गए, क्या हो गए, शांत। कक्षा का मतलब क्लास होता है, ठीक है, क्लासरूम होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, शांत होगा, इसमें शांत भरा आएगा, ठीक है। चलिए चलिए 22 नंबर देख सकते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मीनाक्षी को अपने किए की मिलेगी, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा सजा मिलेगी, इसमें सजा भराएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रख्यात, ठीक है, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है, प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। कौन सा सही में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, गगनचुंबी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे जैसे लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, ठीक है। तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संभव हो जाती है, ठीक है, संभव हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करनी चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, ठीक है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रति प्लस अघाट का संधि रूप क्या होगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वह प्रत्यघात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, महाशोध, यहाँ देख सकते हैं महाशोध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा महाप्लस औषध, महाप्लस औषध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, कौन सा तद्भव शब्द है, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा यह राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, प्यासा, ठीक है, प्यासा इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं 31 से लेके यहाँ पे देख सकते हैं 31 से 35 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे भारत का गौरव बढ़ाने वाला महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। जैसे है ना, ये गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, ठीक है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म समाज का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की
कौन सी रचना को नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वह गीतांजलि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका जो जन्म है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे ना आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।